बोलिए परमपिता परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान भोले शंकर की। सभी सतगुरुओं, सभी संत महंतों, सभी गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। बोलिए नेपाल राष्ट्र की। तो आज राधे राधे। आज नेपाल राष्ट्र में हमारा आगमन हुआ है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज मूल ज्ञान को सुन पाएंगे और उसको थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि नेपाल में शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का प्रचार आदिकाल से रहा है। इसलिए इस मूल ज्ञान को समझना नेपाल वासियों के लिए बहुत आसान होगा। बाकी राष्ट्रों में इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेपाल की एक ऐसी धरती है जहां पर शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है, इस देश की सबसे बड़ी महानता यह है कि यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। पूरे विश्व में बड़े बड़े देश जो कहते कहाते देश हैं, वो तक गुलाम हो गए, लेकिन धन्य है यहाँ के नागरिक, धन्य है यहाँ के राजा और धन्य है यहाँ के गोरखा, जिनकी वजह से एक भी शासक इस देश पे राज नहीं कर पाया। तो उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। तो आज नेपाल की पावन धरती में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितिन दास है। वैसे तो मैं सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूं, लेकिन जो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, मैं उसका ही प्रचार करता हूं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो केवल एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये पंथ हैं, इनमें से धर्म और कोई नहीं है। लेकिन हमें सत्य सनातन धर्म को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या, ये कब से शुरू हुआ, किसने इसकी स्थापना करी। आप बाकी धर्मों को देखोगे जो तथाकथित धर्म हैं, मैं धर्म नहीं मानता उनको, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, वो सब किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के बाद चले हैं। जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के आने के बाद चला है। ईसा मसीह ना आते तो क्या ईसाई धर्म होता? नहीं होता। सिख धर्म गुरुओं के आने के बाद चला है। अगर गुरु ना आते, गुरु नानक देव ना आते, तो वो भी ना चल पाता। जैन धर्म, अगर महावीर जैन ना आते तो कोई जैन धर्म का नामो निशान ना होता। बुद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध ना आते तो इस धर्म का नामो निशान ना होता। लेकिन सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, अगर ये दुनिया भी ना होती तब भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। क्योंकि ये धर्म किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है। ये धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो स्वयं सनातन है।
परमात्मा ही सनातन है, परमात्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। इसीलिए हम कभी भी सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कोई कितना ही जोर लगा ले, आखिर किसने चलाया ये कोई पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्या है परिभाषा सनातन धर्म की? गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में इसकी भरपूर जानकारी है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, ये कभी चलती नहीं है, ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही सत्य सनातनी कहलाते हैं। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में जितने भी प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, उन सबके ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पवित्र ज्ञान? क्योंकि उस ज्ञान में जाने पर भी आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। आप महात्मा बुद्ध के पंथ में चले गए, आप मुस्लिम पंथ में चले गए, आप सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, आप भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड कर रहे हो। इसका मतलब आप एक धार्मिक आदमी हो, यानी आप एक पवित्र आत्मा हो। आप नशे नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे, आप संहार नहीं कर रहे, नरसंहार नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। कम से कम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हो, तो आप एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन अगर आपको आत्म ज्ञान नहीं है तो आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। आपका जन्म पूजा पाठ में तो निकल जाएगा, आपका जन्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आप बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाते जाओगे और बार बार इस संसार में आते जाओगे। अब इस जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया? केवल उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये मानुष जन्म बहुत अनमोल है। 1,84,000 भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, एक बार, केवल एक बार के लिए ये इंसान चूला मिलता है, ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म का लक्ष्य क्या है? केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, हम जिस भी घर में पैदा हुए, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं
आत्मा हैं। ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए, लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का। शरीर का। ये जितने भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर आपको इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दिन पैदा हुए थे और एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा हुई और ना ही उसका कभी नाश होगा। इसी आत्म ज्ञान को अध्याय 2 में कृष्ण जी ने विस्तार से समझा रखा है। जरूर जरूर आप अध्याय 2 का अध्ययन रोज करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान है। यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। केवल अपने आप को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। केवल आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हमारी आत्मा आखिर है तो है कैसी। हम केवल शरीरों को देख के एक दूसरे को पहचान के बैठे हैं। मेरी मां, मेरा पिता, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे बच्चे केवल शरीरों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहे। मेरी मां कोई शरीर नहीं है, मेरी मां एक आत्मा है। शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन मेरी मां का कभी नाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, ये सब अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, जो शरीर इन्होंने धारण कर लिए हैं, वो शरीर एक दिन नाश हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इस रणभूमि में ये जितने महाराजा राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तू चाहकर भी इनको नहीं मार सकता, क्योंकि ये सब आत्मा है। आत्मा। तू केवल इनके शरीरों का नाश कर सकता है, और अगर तू नहीं भी नाश करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इनके शरीर अपने आप नाश हो जाएंगे। मृत्यु केवल किसी के मारने से नहीं आती, मृत्यु अपने आप भी आती है। जैसे ही इस देह का समय पूर्ण हो जाता है, वैसे ही मृत्यु इस शरीर को दबोच लेती है, खत्म कर देती है। लेकिन मृत्यु कभी आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोदंता पे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है।
ना ही इस आत्मा को वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी शक्तिशाली है ये आत्मा, लेकिन हमें इस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हम केवल उन वस्तुओं को पकड़ के बैठ गए हैं जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, जो खंडित हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, लेकिन कोई भी उस आत्मा को नहीं जान पा रहा जो अखंड है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो आत्मा ही सत्य सनातन है, और उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। उसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि बिना आत्म ज्ञान के सब भटकते ही जा रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राम तुम्हारे घट में विराजमान है। इनका नाम राम क्यों रखा? किस कारण इनका नाम राम रखा? क्योंकि राम का मतलब होता है रमने वाला, जो सब घटों में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, अरे सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब हिंदू तो राम को मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। तो क्या उनके अंदर राम नहीं है? है। कौन सा राम? आत्म राम। वो आत्म राम सब घटों में विराजमान है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। कौन बिना आत्मा के चल रहा है भाई? लेकिन उस आत्म राम को ना जानकर अलग अलग धर्मों में बट गए, अलग अलग जात पात में बट गए, अलग अलग संप्रदाय में बट गए, और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए कृष्ण जी बार बार गीता में आत्मा 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 करके बार बार हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे जीव, जाग जा, आत्मज्ञानी बन। आत्मज्ञानी बनेगा तभी सत्य सनातनी कहलाएगा। उस आत्मा को जान, उस रमता राम को जान। राम का नाम राम इसलिए है क्योंकि सब में रम रहा है। उस राम को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर शीतलता आएगी। इसीलिए राम के साथ जोड़ीदार कौन है? सीता। सीता का मतलब शीतलता, शीत। उसके साथ आप देखेंगे हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या है? जो अपने मान यानी अपने अहंकार का हनन कर दे, खत्म कर दे। इतने बलशाली हैं, पूरा पर्वत उठा के ले आए। इतने बलशाली थे कि एक पल में रावण का नाश कर देते, लेकिन फिर भी कोई मान अहंकार नहीं, और प्रभु राम के चरणों में दास बन के बैठे रहे। इसलिए उनका नाम है हनुमान। अब साथ में लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण का क्या नाम है? क्यों रखा गया? लक्ष्य मन, यानी अपना लक्ष्य इस मन पे साध लो। यानी हमेशा इस मन के ऊपर नजर रखो कि कहीं ये तुम्हें भटका तो नहीं रहा, कहीं ये तुम्हें किसी गलत काम की तरफ तो नहीं ले जा रहा, कहीं ये तुम्हें आत्मज्ञान से कहीं दूर तो नहीं ले जा रहा। इसलिए इसका नाम लक्ष्मण है। दशरथ, दशरथ का नाम दशरथ क्यों है? दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों का रथ। कहां है वो 10 इंद्रियों का रथ? ये है वो 10 इंद्रियों का रथ। ये काया ही 10 इंद्रियों का रथ दशरथ है।
5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिससे हमें ज्ञान होता है। आंख से हमें ज्ञान होता है, लाल है, काला है, पीला है रंग, आंख से पता लगता है। कान से हमें पता लगता है आवाज कैसी है। नाक से हमें पता लगता है खुशबू कैसी है। त्वचा से हमें पता लगता है गर्म है, ठंडा है। जीभ से हमें पता लगता है कड़वा है, मीठा है। और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और ये मुख। इन्हीं 10 इंद्रियों के रथ को कौन चला रहा है? राम। जैसे ही राम का वियोग होता है यानी वनवास होता है, उसी वक्त ये दशरथ प्राण त्याग देता है। राम की जुदाई ये दशरथ सहन नहीं कर सकता, यानी ये शरीर आत्मा की जुदाई सहन नहीं कर सकता। जैसे ही आत्मा अलग हुई, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो आज समय की थोड़ी कमी है यहां पे, लेकिन आप हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भई साधो नितिन दास में सुन सकते हैं, या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग। आपको भरपूर सत्संग मिलेंगे और आपको सत्य सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। अब आगे का प्रोग्राम अध्यक्ष महोदय आपको समझाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सभी संतों की, सभी महंतों की, आज के आनंद की, सतनाम साहिब बंदगी। राधे राधे।